जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 19 फरवरी 2022। पिछला पूरा हफ्ता बिल्कुल बर्फ़ नहीं थी। टेम्परेचर भी रेज़ करना शुरू हो गया था, लेकिन पूरे यूरोप में पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली जो है वो स्टॉर्म चल रहा है। तो उस स्टॉर्म के नतीजे में आज स्टॉकहोम और स्टॉकहोम के सबर्ब्स में भी खूब स्नोफॉल हुई। सारी रात आलमोस्ट बर्फ़ पड़ती रही। ये आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं कि इस वक्त कैफियत क्या है। देखिए ये बर्फ़ का मंज़र, और साथ साथ बातें करते हैं। ये देखें इर्द गिर्द मेरे, आप देख सकते हैं कि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये सामने मैदान में देखें ये किस कदर बर्फ़ है। यहाँ एक साल पहले बहुत बड़ा जंगल था। ये मेरे घर से ज़्यादा फासले पे नहीं है, सिर्फ 500 मीटर आप कह सकते हैं कि दूर होगा। यहाँ एक साल पहले बहुत ही डेंस जंगल था, लेकिन घर बनाने वालों ने वो सारा जंगल काट दिया। ये जो घर नज़र आ रहे हैं ये पुराने हैं, और ये जो यहाँ से मेरे सामने बाएं हाथ पे ये मैदान के आगे ये जो घर हैं ये सारे के सारे नए बने हैं एक साल के अंदर। ये आगे आगे से जंगल इसलिए काटते हैं क्योंकि अगर थिक जंगल होगा तो जो जंगली जानवर हैं वो दिन को या रात को इसमें रहेंगे, तो जब लोग गुजरेंगे तो हो सकता है वो ख़तरा हो सके। तो इसलिए फिर जिस जगह पे घर बनाए जाते हैं उसके इर्द गिर्द सभी जंगल काट दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ गर्मियों में ये बहुत ही टेंस घास के मैदान है, और जब घास होती है तो उस घास को खाने के लिए बेशुमार हिरन, खरगोश और दूसरे जानवर आ जाते हैं। मेरे हाथ बिल्कुल जो है फ्रीज़ हो चुके हैं। चलना जो है वो मुमकिन नहीं रह गया। तो मैं जा रहा हूँ वापस घर ताकि ग्लव्स लेके आ सकूँ। गलती मैंने कर दी, घर से निकल तो ग्लव्स नहीं ला सका। ये इसे कहते हैं स्टेशन। यूँ ही बर्फ़ शुरू होती है, साथ ही बर्फ़ को हटाने वाले, गलियां साफ़ करने वाले, सड़कें साफ़ करने वाले पहुंच जाते हैं। वो एक थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी मरी में, किस कदर शदीद किस्म के हादसात हुए, लोग अपनी जान से गए। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ इस किस्म का म्यूनसिपल कमेटीज़ का निज़ाम ना होने की वजह से था। मुझे दोबारा घर जाना पड़ा और ये जाके ग्लव्स लाने पड़े हैं ताकि आसानी से मैं वॉक कंप्लीट कर सकूं। मैं ऐसे ही घर से निकला आया था। इस कदर सर्द हवा है कि बाहर चलना बहुत ही मुश्किल है। मैं ये अपने घर से ज़्यादा फासले पे नहीं हूँ। जिस तरह कि मैंने कहा कि ये तकरीबन को 500 मीटर के फासले पे मेरे घर से बाहर ये जंगल है। तो ये एक पहाड़ी नुमा सिलसिला है, इसके ऊपर मैं आया हुआ हूँ। तो ये छोटी सी झील जो ऑलमोस्ट मुंजमद हुई हुई है, ये 2-3 दिन पहले जब टेम्परेचर रेज हुआ था तो सारी बर्फ़ मेल्ट हो गई थी, तो पानी बन गया था। अब नीचे नीचे पानी और ऊपर झील जो है वो मुंजमद हो रही है दोबारा से। सूरज ऑलमोस्ट सेटिंग पोजीशन पे है इस वक्त जो है, लेकिन अब दिन लंबे हो गए हैं। रोशनी पहले से ज़्यादा टाइम के लिए रहना शुरू हो गया। ऑलमोस्ट 3:30 से 4 बजे तक दिन रोशन रहता है। ये छोटी सी जो है ना आगे जाके वाटरफॉल बन जाती है। ये मुसलसल पानी जो इस झील से नीचे गिरता रहता है। तो जो ही शाम को या गर्मी में भी 100 जब वॉक के लिए निकलते हैं तो ये नीचे पानी जो इसकी मुसलसल आवाज़ आ रही होती है।
जहाँ मर्ज़ी चले जाएं आपको ये खूबसूरती जो है नेचर की, ये ऑलमोस्ट जो है ना वो स्कैंडिनेविया के दही नहीं बल्कि इवन शहरी आबादियों का हिस्सा है। बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता ये खूबसूरतियाँ देखने के लिए हमें अपने मुल्कों में कम से कम 500 से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ में जाना पड़ता है। यहाँ ये खूबसूरती अपने आप जिस तरफ मर्ज़ी चले जाएं, जिस शहर मर्ज़ी रह लें स्कैंडिनेविया में, आपको अपने घरों के इर्द गिर्द ये खूबसूरती मिल जाती है। चूँकि आबादियाँ स्कैटर्ड हैं, तो स्कैटर्ड आबादियाँ होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो जंगलात को नुकसान नहीं पहुँचाया गया हुआ। हाल तो क्या बहुत सारे लोग नए लोग आ रहे हैं, तो उस वजह से नए घर बन रहे हैं, नए इलाके आबाद किए जा रहे हैं। ये अभी मैं इसी जंगल के ऊपर से एक ड्रोन शॉट लेने की कोशिश करता हूँ, और उसमें आप देखिएगा कि ये जंगल सिर्फ़ और सिर्फ इतने से हिस्से पे ही नहीं है, बल्कि मेरे घर के इर्द गिर्द दूर तक नीचे घर हैं, लेकिन ऊपर से एहसास नहीं हो पाता कि नीचे कितना जंगल कम है या ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं कि मुसलसल जंगल है। दिन ऑलमोस्ट जो है ना वो अंधेरा होने वाला है, डूब गया सूरज। तो मैं वापस अब घर की तरफ जा रहा हूँ। ये जो है घर है, ये ऑलमोस्ट जो है आप कह सकते हैं कि वो कोई 50-60s के बने हुए, 1950-60s के बने हुए हैं। इनमें से कुछ घर ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली भी बने हैं, लेकिन ज़्यादातर घर जो हैं ये 60s के ही बने हुए हैं। तो ये देख लें किस तरह ऑर्गेनाइज, ये शहर से दूर इलाका है, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही खूबसूरती से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया हुआ। बाहर से जब आप एंटर होते हैं इस इलाके में तो आपको लगता नहीं है इसमें इतने घर हैं, लेकिन जो आप अंदर आते हैं तो आपको एहसास होता है कि छोटी छोटी गलियाँ ऑलमोस्ट सारे ही जंगल के अंदर हैं। ये आप देख सकते हैं कि बर्फ़ जो है वो रात को ही हटा दी गई थी। ये घर अभी 1 साल पहले बना था यहाँ। अब यहाँ से मैं मुड़ जाऊँगा अपने घर की तरफ।